आज सीधी बात करेंगे। कोई नमस्ते, कोई नमस्कार भारत कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये भारत में रहने वाले हम लोग तिरस्कार के लायक हैं। आज मैं ये चीख के आज कहना चाहती हूँ कि हम भारतवासियों में सब कोई को तिरस्कार करने लायक है। ये तिरस्कार करने का वर्ड मैं क्यों आज बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात एक लड़की के मुंह से जब बातें आती है ना, कोई बात करता है सेक्सुअल कोई चीज की, या कोई बात करता है कि कॉन्डोम की नॉलेज होनी चाहिए, या रेप बलात्कार क्यों हो रहा है, इस बारे में एक लड़की बात करती है ना, तो हर कोई, माँ बाप से लेकर रिश्तेदार से लेकर कोई भी, ये चुप चुप क्या बकवास कर रही हो, चुप चुप क्या बोल रही हो, धीरे बोलो, ये सारे शब्द अच्छे नहीं लगते, हम इस स्टैंडर्ड के लोग नहीं है। तो किस स्टैंडर्ड के लोग हैं, किस लेवल के लोग हैं, कौन से लेवल में हम लोग आते हैं? अरे साले, जब हम इस तरह की बातें करते हैं, जब बलात्कार और रेप की बातें एक लड़की करती है तो उसको चुप करा दिया जाता है और उसी के साथ ये सब कुछ होता है। हम सिर्फ ये यूट्यूबर्स जस्टिस मांगने के लिए यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं क्या? अरे यार, यूट्यूबर्स में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो हर चीज को खुले दिल से बोले, इतना जोर से बोले कि साले यूट्यूब के अंदर और बाहर तक सुनाई दे। ये गवर्नमेंट, ये सड़ी हुई गवर्नमेंट भारत की उन सब के कानों तक जाए कि ये जो बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना, फलाना सेना, ढिमका सेना, ये सारों के मुंह बंद कर दिए जाए, ये सालों के मुंह बंद कर दिए जाए। अरे क्या आपकी राज्य में क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है आपके राज्य में? माय फुट। अरे जहां पर हर दिन हर मोमेंट पे हजारों केसेस, लाखों केसेस आ रहे हैं बलात्कार के, रेप के, और वो भी शर्मनाक बात है कि बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। और मुझे खुद शर्म आ रही है कि मुझे बहुत देर हो गई है वीडियो बनाने में। अब ये देर क्यों हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। बीइंग एन इंडियन, हम कोई 30 मार खान नहीं हो जाते हैं। हम एक यूट्यूबर हो गए तो हम 30 मार खान नहीं हो जाते। हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हम क्यों मिर्च मसाले की न्यूज बनाते हैं? हम लोगों से आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं हम अपडेट्स लेके आए। अरे यार, आप लोग को ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हम कुछ भी बोले उसमें सच्चाई होनी चाहिए। मिर्च मसाले का तेल लेने आपके घर में पड़े हैं, उससे यूज करिए और एक खाना बनाकर खा लीजिए। मिर्च मसाले की बड़ी तलब लगी हो तो। अरे जिस देश में रहते हैं उस देश के मर्दों को अगर इतनी संस्कार नहीं है कि बच्चियों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, उसका बलात्कार और रेप नहीं करना चाहिए, उस देश में आज मैं भी कहती हूँ उसी आमिर खान की तरह, आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड। यस, ब्लडी हेल, आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड इन दिस ब्लडी इंडिया। पाकिस्तान में जाके रह लो ना, जाओ पाकिस्तान में रहो, जाओ तालिबानियों के पास रहो, जाओ जहां पे भी जाना है, जहां पर मुंह ढककर, सिर ढककर रहने की इजाजत होती है, वहां जाके अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को जाके रख दो। कम से कम ये तो नहीं कहोगे ना कि उनका रेप और बलात्कार हुआ है, उनके साथ तो जबरदस्ती सब कुछ होता है। तो क्यों हम लोग उतना टेकन फॉर ग्रांटेड उन लोग को ले लेते हैं? जहां पर तालिबानियों की बातें आती हैं वहां पर हम लोग चीख के कहते हैं, अरे कौन सा देश है भाई, हिजाब पहनाते हैं, ये उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग क्या हो? हम भारतवासियों में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इधर से नहीं हुआ है। हम सब खत्म है यहाँ से, क्योंकि अगर होता ना थोड़ा सा भी डेवलपमेंट तो आज ये जो केसेस आते हैं ना वो नहीं आते। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा केस हुआ है, सनसनी फैली हुई है। अभी पूरे न्यूज में, चैनल में सब कोई बोलेंगे, पर तब तक न्यूज चैनल या कोई कुछ नहीं करता, कोई पुलिस कुछ नहीं करती जब तक ये हो ना जाए। और क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची चैत्र, और मैं तो यही कहती हूँ चैत्रा तो आज एक नाम है, ऐसी तो कितनी सारी चैत्र है, ऐसी कितनी सारी लड़कियां, कितनी सारी बच्चियों ने अपना बलिदान दे दिया है। आज एक छोटी लड़की की खबर आई है, चैत्रा, जो मात्र 6 साल की थी और उसका बेरहमी से बलात्कार किया गया, फिर मर्डर किया गया। और पता है किसने किया? बगल वाले ने, नेबर ने। अगर हमारे पास इतनी बुद्धि होती कि अगर हम अपनी बच्चियों को सेफ रखें, सबसे पहला दोष
मैं भारतवासियों को तो बाद में दूंगी, पर सबसे पहला दोष हमारा भी है। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो अगर बच्चे पैदा करने की हिम्मत रखते हो, बच्चे पैदा करने की सोच और समझ रखते हो, तो उसे पालने की भी सोच समझ रखा करो। मेरे घर में भी 6 साल की 7 साल की बच्ची है, मेरी मिठाई, तो उसे हम लोग रास्ते पे छोड़ नहीं देते हैं कि उसे जो करना है करने दो। वो बच्ची है, उस बच्ची के अंदर संस्कार, उसके अंदर सारी चीजों की बुद्धि हम नहीं डालेंगे तो क्या पड़ोसी आके डालेगा? कोई पड़ोसी में हिम्मत कब आती है हमारे बच्चे को छूने की, हमारे बच्चे को अगवा करने की? खबर सुनोगे आप, अपडेट सुनोगे आप मुझसे? तो अपडेट में ये है कि हैदराबाद में आज एक केस हुआ है। 6 साल की बच्ची को मृत पाया गया है, वो भी बहुत गंदी तरीके से पाई गई है, जिसका बेरहमी से बलात्कार किया गया है, रेप करके उसका मर्डर किया गया है, वो भी बहुत गंदी तरीके से। और जानते हो और एक खबर, इतनी छोटी सी बच्ची है ना, उसका एक पोटला बना के उसके माँ बाप शमशान घाट में उसे जलाने गए हैं, और इसपे कोई किसी ने मुंह नहीं ढाका, सबको दर्शन करने दिए। ये सब पुलिस वाले, कभी मुंबई पुलिस के तो कभी हैदराबाद के पुलिस के, सबके अलग अलग गाइडलाइंस है। सारी गवर्नमेंट्स ने अलग अलग गाइडलाइंस दी है कोरोना वायरस में। अरे यार सालो, अपना मुंह ढाको और मरो जाओ सालो। जिसको इतना भी नहीं है कि अपने घर के बच्चों और बाहर कितने वैशी सब फिर रहे हैं, हमारे अंदर भी एक चीज होनी चाहिए कि हमें हमारे बच्चों के साथ ओपनली बात करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों के साथ ओपनली बात करते हैं, हम अपनी मिठाई को एक एक चीज समझाते हैं कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। हमारे घर में वो बच्ची सारा दिन रहती है, क्या उससे कोरोना वायरस का डर नहीं है? क्या उससे हम नहीं जानते कि उसको कितनी बेचैनी होती होगी? वो भी एक छोटी बच्ची है। सबसे बड़ा दोष माँ बाप का है कि ऐसे क्या रखते हो कि वो गुम हो गई। यस दोस्तों, आज उसका रेप हुआ है, कल से वो गुमशुदा थी, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं ना, पुलिस में ये कहा गया है, जब तक 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते ना, आप किसी गुमशुदा के लिए रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। क्यों सालो, क्यों 24 घंटे के अंदर क्या कुछ नहीं हो जाता? तुम लोग को अक्ल नहीं है? और बच्चे हैं या बूढ़े हैं, 24 मिनट भी अगर ना मिले तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराए। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हो तो सर्च करो, अनऑफिशियली सर्च करो या जो करो। 24 घंटे की देर बहुत बड़ी देर हो गई ना। हैदराबाद की पुलिस हो या भारत के किसी भी देश की पुलिस हो, सब पे थू है जो ये सब कहते हैं 24 घंटों तक वेट करो, आपकी बेटी यहीं कहीं होगी, खेल रही होगी, मिल जाएगी। अरे काम चोरो, अगर तुम लोगों को काम नहीं करना आता तो ये वर्दी उतार के फेंक दो। मुझे ये न्यूज देखकर से रोना आ रहा है, मुझे ये न्यूज देखकर से गुस्सा आ रहा है, बट ये क्या कर सकती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं चीख के ये चिल्ला के कह सकती हूँ कि पुलिस चेंज योर ब्लडी गाइडलाइंस। 24 आवर्स तक वेटिंग मत करिए किसी बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट। तब के तब अगर लिख नहीं सकते हो तो ढूंढने की कोशिश करो। और एक चीज, माँ बाप तक ये चीज कानों तक पहुंचनी चाहिए। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बच्चा कितना भी छोटा हो, आपको देख रेख करनी नहीं आती है तो मत पैदा करो बच्चों को। किसी को लगेगा इसमें बच्चे का दोष हो सकता है, अरे इसमें पेरेंट्स को क्यों बोल रही हो भूमिका? देन प्लीज कीप शट एंड डोंट से ऑल दिस एंड डोंट कमेंट ऑन माय चैनल इफ यू गाइस डू नॉट अंडरस्टैंड। हम भी बच्चे वाले हैं, हमारे में भी बुद्धि होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को किस तरह से रखें। अगर नहीं रख सकते हो तो पैदा मत पैदा करो अपने बच्चों को, ताकि उसका आगे जाकर 6 साल 5 साल 4 साल में रेप हो जाए। उसके बाद झंडा लेके घूमो, जस्टिस। कोई जस्टिस नहीं होता, कोई जस्टिस नहीं होने वाला। ये भारत है। अगर मैं कहती हूँ, अगर जस्टिस कर सकते हो, अगर पुलिस तुम लोग में थोड़ा सा भी दम है और थोड़ी सी भी सच्चाई है, ढूंढो उस कमीने नेबर को, उस 30 साल के कमीने को ऐसे पकड़ के उसका वही मेन पॉइंट काट दो। और उसका ही नहीं, उसके आसपास वालों ने जिसने भी हेल्प करने की कोशिश करी हो उस गंदे काम में, उन सबका मेन पॉइंट काट दो सालों का और खत्म कर दो। अरे मर जात ऐसी होती है,
छी, मर्द जात को ये मर्द जात है, खुद को मर्द समझते हो? साले नामर्दो, नपुंसको, रेप करते हो, गंदे। उस लड़की को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी था, या उसका अभी मैं चाहती हूँ कि पोस्टमार्टम करे। अच्छा नहीं लगता है बोलने में, बट शायद तक नहीं हुआ है। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी, बिकॉज आई वांट टू नो। हैदराबाद हो या जो भी हो, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी लैंग्वेज यूज करें, पर साइड बाय साइड इंग्लिश और हिंदी की भी लैंग्वेज यूज करें, ताकि हम सबको भी पता चले कि क्या हो रहा है। ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हैदराबाद और मद्रास के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आप सब में, आई एम सॉरी टू से, आप सब में एक टेंडेंसी है दैट यू गाइज मेक योर वीडियोज इन योर ओन लैंग्वेज। मैं गुजराती हूँ, क्या मैं गुजराती में ही बात करूँ तो कितने लोग समझेंगे? Guys, please understand, if you are YouTuber, you need to say it in a राष्ट्रभाषा और इंग्लिश, so that सब कोई समझ पाए। आप मलयालम हो, कन्नड़ हो, आप तमिलियन हो, मुझे नहीं समझ में आएगी आपकी लैंग्वेजेस। कृपया हिंदी इंग्लिश यूज करें, ताकि न्यूज की तरफ फैले, आप तक और आपके देश के अंदर ना रहे। जस्टिस मांगना है, पूरे देश में मांगना है, और जो मैंने बताया है, कृपया थोड़ी सूझबूझ से समझिए। वीडियो सिर्फ देखिए नहीं, वायरल करिए सोच को, वायरल मत करिए वीडियो को, बट सोच को करिए। और कृपया करके ये गाइडलाइंस, ये बेवकूफ जैसी गाइडलाइंस 24 आवर्स के बाद ही गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाया जाएगा, इस चीज को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को मेरी बोली हुई चीजों में थोड़ा सा भी सच्चाई लगता है तो कमेंट में यही लिखिए, चेंज द गाइडलाइंस। पुलिस needs to change their guidelines, और स्टॉप करो ये सब। स्टॉप रेप। अपनी बच्चियों को ये मत सिखाओ कि घर के अंदर घुस के रहना पड़ेगा इन सब से बचकर। अपनी बच्चियों को ये सिखाओ कि अगर बाहर निकल रहे हैं कैसे निकलना है, किसको कैसे फेस करना है, ये सिखाओ। मेक देम स्ट्रॉन्ग। बट इस छोटी बच्चियों को कितना कैसे सिखा पाओगे? पर जितना भी सिखा सकते हैं सिखाओ, नॉलेज दो उनको अच्छी चीजों की, बैड टच, गुड टच, इन सब की नॉलेज देना बहुत जरूरी है। दिस इज द एज। ये खुखार, ये नामर्द, ये नपुंसक घूम रहे हैं, इन सबको आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, just know nothing।